अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं अभी अपनी कटिंग करने लगी थी तो सोचा मैं आप लोगों से शेयर करूंगी मैं कटिंग किस तरह करती हूँ। और थोड़ी बहुत टिप्स होती है जिनको मैं फॉलो करती हूँ। बाल बहुत अच्छे दिखने शुरू हो जाते हैं, बाउंसी दिखने शुरू हो जाते हैं, वॉल्यूम में भी ज्यादा दिखने शुरू हो जाते हैं। सारी मैं आप लोग को टिप्स शेयर करूंगी आप लोग के साथ। अच्छा जी, कुछ लोग रिलेट करेंगे मेरी इस बात से कि जब मैं पार्लर से कटिंग कराती हूँ, शौक बहुत है मुझे पार्लर जाके कटिंग कराने का, ब्लो ड्राई करवाने का, लेकिन मुझे इस तरह लगता है कि मेरा वॉल्यूम बहुत कम हो गया जब नहा लेते हैं। और वो प्रॉपर वी भी नहीं बनाते जिस तरह मुझे वी चाहिए होती है। वी से ना बाल बहुत ज्यादा लंबे लगते हैं, यू से और स्ट्रेट से बाल छोटे लगने शुरू होते हैं। जिनका मुंह बड़ा हो ना उनके ऊपर मोस्टली वी ही सूट करते हैं ताकि बालों की लेंथ लंबी लगे। चलो जी कटिंग की तरफ चलते हैं, बाकी बातें हम साथ साथ करते हैं। स्ट्रेटनर मैंने ऑन कर दिया। सबसे पहले हमने क्या करना है, हम लोगों ने स्ट्रेटनर ऑन कर लेना है क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल तो है नहीं। गीले बालों को हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। अगर हम लोगों ने घर में कटिंग करनी है, मैं हमेशा घर में कटिंग करती हूँ ड्राई बालों के ऊपर स्ट्रेट करके, ताकि प्रॉपर स्ट्रेट हो और पता हो कि हमने कहाँ से काटना है कहाँ से नहीं काटना है। इसलिए सबसे पहला स्टेप हम लोग जी स्ट्रेटनर हमने लोगों ने ऑन कर दिया। ठीक है, अब मैं बाल खोल के इसको एक दफा ब्रश करती हूँ। गर्म पानी से नहाते हैं, बालों का बेड़ा वर्क हो गया। पता भी है गर्म पानी से बाल खराब होते हैं, लेकिन आजकल बिल्कुल उबलते हुए पानी से मैं नहा रही हूँ। और ना ये देखिए ऊपर ऊपर से ठीक है, नीचे नीचे से ना गर्म पानी लग लग के, तो फिर मैंने सोचा कटिंग में कर ही दो मरियम, इससे पहले बाल और खराब हो। ब्रश हम लोगों ने अच्छी तरह करना है, नीचे वाली साइड से भी ताकि कोई अटके ना रहे, ऊपर वाली साइड से भी ताकि कोई अटके ना रहे, और दूसरी साइड से भी। ठीक है, अटके बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, फिर ऊपर नीचे बाल होने का खतरा है। अब देखिए जिन लोगों के नीचे से वेवी बाल है ना उन्होंने स्ट्रेट करना है। जिस तरह जिन लोगों के थोड़े बहुत स्ट्रेट है वो मैं भी स्ट्रेट करूंगी अभी, लेकिन जिन लोगों के वेवी बाल है उन्होंने यहाँ से लेके यहाँ तक थोड़ा स्ट्रेट करना है, ताकि जब कटिंग करें लेयर्स बनाए तो पता हो कि कितने बाल हैं और किस एंगल से काटना है। अगर वेवी बाल होंगे ना तो सही तरह कटेंगे नहीं, और फिर जब स्ट्रेट बाद में करेंगे ना तो फिर टेढ़े मेढ़े बाल लगेंगे। ठीक है, हम नीचे नीचे से ये देखें ये स्ट्रेट करेंगे बाल, ताकि जब मैं कटिंग करूं तो बिल्कुल स्ट्रेट नीचे से बाल हो और मुझे पता हो कि किस तरह काटना है। हाँ जी, फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया है, हम लोगों ने बाल स्ट्रेट कर लिए हैं। सेकंड स्टेप ये है, अब हम लोगों ने सारे बालों को पीछे छोड़ना है, हाथ यूं रखना है। इधर से दिखाती हूँ, ये देखिए कान के ऊपर से तिरछा लेके जाना है ये। ठीक है, ये देखिए तिरछा, और इधर से भी तिरछा ऊपर की तरफ। तिरछे बालों में ये जितना भी सेक्शन हमारे हाथ में आएगा हम लोगों ने इसको उठा लेना है। ठीक है, ये देखिए तिरछा करके जितना भी आया हम लोगों ने इसको उठा लिया, और हमने इसको बाद में कटिंग करेंगे। सबसे पहले नीचे वाले पार्ट को करेंगे। ठीक है, थोड़ा नीचे होती हूँ और यहाँ पे हम क्लिप लगा लेंगे। ठीक है, अब हम इसके 2 सेक्शंस कर लेंगे और इसको अब हम ब्रश करेंगे। अगर इन बालों को दोबारा स्ट्रेटनिंग की जरूरत पड़ेगी स्ट्रेट करेंगे, क्योंकि जो पीछे से किसी के बाल थोड़े से यूं होते हैं जिस तरह ये मेरे हुए हैं, तो मैं इधर से थोड़ा सा स्ट्रेट करूंगी ताकि वो लेंथ पकड़ ले, मेरे बाल जितनी लेंथ है टोटल आ जाए। ठीक है, थोड़े से, ज्यादा नहीं करने की जरूरत। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हम लोगों ने इस तरह की कैंची इस्तेमाल करनी है। वो जो मोटी बड़ी वाली कैंची होती है ना, उससे हमने बाल नहीं काटने हैं, उससे बाल सही नहीं कटते हैं, क्योंकि उसकी ये वाली जो चीज होती है ना मोटी होती है। जब उसको यूं करके काटते हैं तो बाल ऊपर नीचे की तरफ हो जाते हैं और वो सही तरह नहीं कटते। इसलिए इस तरह की कैंची इस्तेमाल करनी है जो कि सैलून्स में और बार्बर शॉप्स वगैरह में इस्तेमाल होती है। ये वाली कैंची आप लोग ना मंगवा लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने एक बार हाथ फेर लेना है और पीछे से सेक्शन उठाना है, इतना, बहुत छोटा नहीं बहुत बड़ा नहीं, इतना सेक्शन उठाना है हम लोगों ने। ठीक है, जो सबसे पीछे वाला सेक्शन होता है हम लोगों ने सबसे तीखा काटना है, क्योंकि वो हमारी वी को सपोर्ट करेगा। ठीक है, जो ये वाला सेक्शन है हमारी कमर के दरमियान में आएगा। जितना तीखा ये सेक्शन होगा उतने ही हमारे बाल लंबे लगेंगे। बेशक हमारे बालों का बहुत वॉल्यूम नहीं होगा, बहुत लंबे नहीं होंगे, लेकिन चूंच, इन शॉर्ट जहां तक चूंच आ रही होती है ना बालों की, वहां तक तो बाल लगते हैं।
तो इस पे इंतजार करते हैं कि आप लोग के बाल कितने लंबे लगेंगे, ठीक है। हमने इस सेक्शन को बहुत एहतियात से काटना है। इसको हमने स्ट्रेट किया, ठीक है जी, ये देखिए यूं पकड़ा और बिल्कुल तीखा काटना है, बिल्कुल। ये देखिए पा सकते हैं, थोड़ा सा नजर आ रहा है, ये देखिए कितना तीखा काटा है। ये देखिए इस चीज को हमने छोड़ देना है। अगर इस चीज को काट देंगे तो चूंच खत्म हो जाएगी, ठीक है। हम लोगों ने इसको हमने सबसे तीखा काटना है। ये अब पकड़ते हैं अगला सेक्शन। अच्छा, स्ट्रेटनिंग में क्या होता है, ऊपर से सेक्शन पकड़ लिया, नीचे से सेक्शन पकड़ लिया। इधर हमने क्या करना होता है, इकट्ठा ही सेक्शन पकड़ना होता है, ऊपर नीचे वाली कोई बात ही नहीं रखनी होती, ठीक है। इसको हम एक दफा कंघी करेंगे, ग्रिप स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ये देखें। और कहाँ नजर आएगा आप लोग को, यहाँ पे आ रहा है तीखा। इसको हमने छोड़ते जाना है, ठीक है। और कैंची फिर हमने यूं चलानी है, यूं रख के, यूं हल्के हल्के हाथों में। कट गई, इसको भी पीछे। अब हम अगला सेक्शन पकड़ते हैं। तीसरी दफा हम लोगों ने थोड़ा सा इस चूंच को भी छेड़ेंगे क्योंकि हमें लेयर्स चाहिए, ठीक है। 2 दफा हम लोगों ने बिल्कुल टिप को नहीं छेड़ा, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से हमने यूं बनाई है वेव सी। तीसरे में हम लोग ने थोड़ा सा उसको भी ट्रिम कर देना ताकि कैसे दिखाऊं, यहाँ देखिए, ठीक है। ये आखिरी यहाँ से रह गया बाल। अब करते हैं जी इस तरफ से सेम प्रोसेस। ये हम लोग ने सबसे लास्ट वाली उठाई है, इसको सबसे तीखा काटना है ताकि ये देखिए। अब इधर से काटे थे तो हमें यू लेयर चाहिए थी, इधर से काटेंगे तो अब हमें यू लेयर चाहिए, ठीक है। यू दोनों साइड्स पे, इस हिसाब से अब हम काटेंगे। ये देखिए, आप लोग इस तरफ पकड़ना चाहे इस तरफ पकड़ ले, अगर आप इस हाथ से कैंची चला सकते हैं, वरना मैं इस हाथ से कैंची चलाऊंगी। सांस चढ़ गया। ये देखिए, अब देखिएगा, थोड़ा सा हाथ ऊपर कर लीजिएगा ताकि आसानी हो। सबसे तीखा यहाँ से। ये देखिए, ये अब लेयर में कट गया। अब इसको करेंगे पीछे। बाकी अगर आप लोग डर रहे हैं, पहली दफा कर रहे हैं, तो किसी की हेल्प ले लीजिएगा। या अगर बिल्कुल भी डर रहे हैं कि पता है कि नहीं हो सकता, तो सैलून से कटवा लीजिएगा। बाकी तो अपनी बालों में कहती है थोड़ा 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 करके काटिएगा। मुझे याद है जब मैंने पहली दफा बाल काटे थे तो थोड़े से खराब हो गए थे, लेकिन उसके बाद से मुझे अपने एंगल का पता चल गया। जब इंसान को अपने चेहरे के एंगल का पता चल जाता है ना, तो मेकअप भी बड़ा अच्छा होता है और कटिंग भी बड़ी अच्छी होती है। ये हमारा पिछला पार्ट हो गया डन। ये देखिए पिछला। अब हम लोगों ने क्या करना है, जो नीचे वाले बालों की कटिंग हो गई है उनको हमने क्लिप के साथ अटैच कर देना है ताकि वो दरमियान में ना आए और तंग ना करें। अब हम खोलेंगे इन बालों को, ठीक है। इनको हम सारा आगे लेके आएंगे, ओके, और ब्रश करेंगे। अब हमने क्या करना है जी, इनको यहां से करेंगे ट्विस्ट, ठीक है।
जो एंड वाले बाल बचेंगे ना, इनको अब हम थोड़ा सा इस तरफ से तिरछा, ठीक है, और थोड़ा सा इस तरफ से तिरछा, और ये दरमियान में यूं, बस हल्का हल्का। इससे क्या होता है, जब हम बाल पीछे छोड़ेंगे ना, जो डेड वाले बाल होंगे वो सारे उतर जाएंगे। ये देखिए बालों को ये सारा ट्विस्ट करके सिर्फ जो कोने है ना, इसको हमने रफली काट देना है, इसको हमने बहुत ज्यादा उससे नहीं काटना। ये देखिए एंड से ये बाल झाड़, इधर से किस तरह दिखाऊं, इधर से पता चलेगा। ये देखिए बाल कितने नजर आ रहे हैं, ऐ देखो जी, ठीक है। अब हम लोगों ने बाल छोड़ दिए हैं और दरमियान से हम लोगों ने अब सेक्शन बनानी है, ठीक है। बिल्कुल पहले दरमियान में रखना है, और अब हमने इन बालों के सिर्फ 2 सेक्शन बनाने हैं, 2 से ज्यादा में हमने सेक्शन नहीं बनाने हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने इनके बनाएंगे 2 सेक्शन, सिर्फ ये 2 सेक्शन बनाने हैं, 2 से ज्यादा नहीं बनाने, ठीक है। आगे जितनी लेयर्स आ जाती है ना, फिर बाल बहुत छोटे लगना शुरू हो जाते हैं, और जिनका मुंह में इतना हैवी है तो मुंह भी बड़ा लगना शुरू होता है। हम लोगों ने यूं भी रखना है, मुंह छोटा भी दिखाना है, और लेयर्स भी लेके आनी है। जिन लोगों का थोड़ा सा मुंह स्लिम है वो इसकी 3 से 4 लेयर्स बना लें, लेकिन जिनका मुंह हैवी है उनके लिए 2 लेयर्स बहुत है, जिस तरह मैं 2 लेयर्स बना रही हूँ, ठीक है। ये देखिए पीछे वाला सेक्शन पकड़ा और इसको हम लोगों ने ये देखें जी तीखा काट दिया। वही बात, टिप को हमने ज्यादा नहीं छेड़ना। अगर यहाँ से काट देंगे ना तो आप लोग के बाल छोटे लगने शुरू हो जाएंगे। अगर छोटे दिखाने हैं जितने मर्जी, इतने लेयर करनी है, इतनी लेयर करनी है, वो अब आप लोग की मर्जी है, ठीक है। मुझे ज्यादा छोटे बाल अच्छे नहीं लगते मुंह पे मेरे, तो इसलिए हम करेंगे ही नहीं वो काम जो सूट ही नहीं करता। बाकी सबके मुझे बड़े छोटे बाल अच्छे लगते हैं, जिन्होंने इतने इतने रखे होते हैं ना, बड़ी प्यारी लग रही होती हैं, लेकिन मेरे पे नहीं सूट करते यार। अब ये वाली लेयर रह गई, ब्रश करेंगे। और अच्छा, कुछ लोगों को लेयर यहाँ अच्छी लगती है, कुछ को यहाँ अच्छी लगती है, कुछ को यहाँ अच्छी लगती है। मुझे इधर से लेके इधर तक अच्छी ही नहीं लगती है। मेरा अजीब सी ना कटा कटा सा वो लगना शुरू होता है, भारी भारी सा। मुझे पहली लेयर यहाँ अच्छी लगती है, तो इसलिए हम लोग इसको पकड़ेंगे। ये सारे सूखे सड़े बाल निकाल दो। ये देखिए हल्की सी टिप छेड़ेंगे क्योंकि वहां पे डेड बाल हैं। ये देखिए पहली लेयर मेरी यहाँ आ रही है, मैं इससे छोटी नहीं करूँगी। अब वो आप लोग की मर्जी है, आप लोग कितनी छोटी चाहते हैं। ये वाला हिस्सा हो गया है, इसको पीछे कर देंगे। अब इसी तरह ही इसी को भी 2 पार्टीशन में करूँगी और काटूंगी। वीडियो लंबी हो जानी है, इसको मैं फटाफट ना काटती हूँ। चलो जी, ये हो गया स्टेप कंप्लीट। अब इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने दोनों बालों को स्ट्रेट करना है, इस तरह पकड़ के, और देखने हैं ये इक्वल कटे हैं या नहीं। ये देखिए ये बिल्कुल इक्वल कटे हैं। अगर इक्वल नहीं कटे होंगे तो दोनों को हमने यूं पकड़ के एंड से यूं पकड़ लेना है, ठीक है। अगर इक्वल नहीं कटे होंगे, और इस तरफ से वी और इस तरफ से वी, फिर ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब हम पीछे से भी खोल लेते हैं। ये जी हमारी कटिंग हो गई है, बहुत ज़्यादा वाली कटिंग नहीं, ट्रिमिंग वाली कटिंग। अब आप लोग के बालों में वॉल्यूम भी आ जाएगा। अब हम थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं, और स्ट्रेटनर ऑन कर लिया है। अब जी कटिंग हो गई है। अब चलते हैं टिप्स की तरफ, के बाल इस साइड से फ्लैट ना दिखें। मेरे बाल भी फ्लैट दिखना शुरू हो जाते हैं अगर मैं इन टिप्स को फॉलो नहीं करूँ। सबसे इंपॉर्टेंट टिप, जब हम नहा लेते हैं और 50% बाल ड्राई हो जाते हैं, हमें चाहिए कि हम अपने बालों को यूं उठा के
थोड़ा ऊपर की तरफ करके ट्विस्ट करके यहाँ से क्लिप लगा लें। इससे क्या होगा कि हमारे बालों में बाउंस आ जाएगा और जब वो ड्राई होंगे और इसी पोजीशन में थोड़ा ड्राई होंगे और फिर हम जब खोल लेंगे तो हमारे फ्लैट नहीं बाल होंगे, ठीक है, फ्लैट नहीं बाल होंगे, थोड़े से बाउंसी बाउंसी बाल होंगे जिस तरह ये है, ठीक है। उसके बाद कुछ लोगों के बालों में फौरन ऑयल आ जाता है, जिस तरह नहा के निकले फौरन ही ऑयल आ जाता है, तो वो क्या करें, पार्टीशन करें सबसे पहले तो दरमियान से, ठीक। बालों में ऑयल ना आए, हम लोगों ने कोई भी पाउडर ले लेना है, बेबी पाउडर ले लेना है। बेबी पाउडर से क्या होता है कि जिन लोगों के बाल ब्लैक होते हैं ना, उन लोगों का बहुत वाइट वाइट लगना शुरू होता है। हम लोग इस तरह के बालों वाले तो अगर बेबी पाउडर लगा ले तो ठीक हो जाएगा। तो उसका सबसे हल क्या है कि जो आपको कलर का है, लूज पाउडर या कम्पैक्ट पाउडर हमने ब्रश पे लेना है और यहाँ रख देना है, दूसरी लेयर यहाँ रख देना है, तीसरी लेयर और लेंगे यहाँ रख देंगे, ठीक है। सपोज मैंने सारा यहाँ पे रख दिया है। उसके बाद हम लोगों ने सारे बाल अपने यूं नीचे की तरफ करके यूं झाड़ देना पाउडर, ठीक है, ताकि वाइट कास्ट खत्म हो जाए और हमारे बालों में ये देखें एकदम क्लिप लगाने से बाउंस भी आ गया है और पाउडर लगाने से वो शाइन भी खत्म हो गई है, ये देखें, ठीक है। ये करने के लिए हमें ऊपर से भी बाल स्ट्रेट करने पड़ते हैं। मैंने तो लेटना ही अब और पिक्चर लेनी है, इसलिए मैं सिर्फ एंड से कर रही हूँ ज़्यादा, ठीक है। इनवर्ट्स की तरफ हम कर रहे हैं ताकि ब्लो ड्राई। अब बारी आती है लास्ट वाली लेयर की। अच्छा, लास्ट वाली लेयर को हमने सबसे कम करना होता है ताकि अगर लास्ट वाली लेयर ऊपर चली जाएगी तो बाल छोटे लगने शुरू हो जाएंगे। बाल लंबे दिखाने के लिए फिर सिर्फ हमने बिल्कुल इसके कोने को पकड़ना है और कोने को हल्का सा ट्विस्ट कर देना है, ये, ठीक है। इनमें फर्क देखें, बड़ा है और ये छोटा सा। इससे क्या होगा, ये नीचे की तरफ जाएगा और इससे बाल किस तरह दिखाऊं, ये इस तरह दिखा देती हूँ, ये देखिए। अगर बड़ा कर लेते ये भी ऊपर चला जाता, बाल छोटे लगते। अब इससे हमारे बाल बड़े लगेंगे, ठीक है। आप लोग ये कीजिएगा तो ऊपर से स्ट्रेट कर लीजिएगा। अब मैं फटाफट दूसरा करती हूँ, ठीक है। एक मैं आप लोग के सामने कर लेती हूँ, बाकी मैं ऑफ कैमरा करती हूँ। ये पकड़ा इनवर्ड्स, ठीक है। और इनवर्ड्स भी करना है तो हम लोगों ने स्ट्रेटनर को तिरछा करना है, ठीक है। स्ट्रेटनर को यूं रख के नहीं करना है, यूं रख के करना है, ये देखिए, ठीक है। अगर मुंह पे बाल आप लोग को डिस्टर्ब करते हैं, नहीं हो रहा प्रॉपर, तो क्लिप लगा लें। वीडियो में फिर बुरे लगेंगे ना मुंह पे बार बार बाल आते हुए। हम लोगों ने बड़े बड़े सेक्शंस पकड़ लेने। जिनके बाल पतले हैं, कम है, वो थोड़े सेक्शंस पकड़ें। जिनके बाल ज़्यादा हैं वो बड़ा बड़ा सेक्शन पकड़ें ताकि फूले ना बाल, ठीक है। ये देखिए, अब मैं ये भी सारे करती हूँ और फिर वापस आती हूँ, ठीक है। हाँ जी, अब हम लोग ने दोनों साइड से कर लिया है। अब आप लोग लेयर्स चेक कीजिएगा। अगर आप लोग को फिर भी लग रहा है कि ये वाले बाल दोबारा होने वाले हैं तो एक दफ़ा इनको दोबारा करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि फिर ये इनकी स्टे और लॉन्ग हो जाएगा। लेकिन आराम से करना है। इस तरह करने से क्या होता है कि बाल फंसते नहीं हैं और ईजीली हो जाते हैं, ठीक है। ये देखिए, जान आ गई मेरे बालों में। ये है जी फाइनल लुक। और इधर से मांग निकालूंगी और इधर से थोड़ा सा ये भी कर दूंगी।
उम्मीद है जी आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और मैंने बड़े दिल से आप लोगों को सिखाया ताकि छोटी छोटी चीज़ें भी आप लोग पता चल जाए। वैसे ये कि अपने बालों का और अपने मुंह का जिसको पता होना वो आसानी से कटिंग कर सकता है। और ये है फाइनल लुक। जान आ गई बालों में, बाउंस आ गया बालों में, और जी क्या क्या नहीं आया। अब देखिए अभी 2 दिन भी बाल खराब नहीं होने, लेकिन मुझे इसके बाद नहाना है। हाय मैं थक गई खड़े हो के। कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप खड़े होकर वीडियोस क्यों बना रही है, बैठा नहीं जाता ज़्यादा ना, तो खड़े होकर सही रहता है। 15 मिनट खड़ी होती हूँ, फिर बैठ जाती हूँ, 2 मिनट फिर आ जाती हूँ वीडियो बनाने के लिए। ये देखिए बालों में जान आ गई। जो लेयर्स काटी थी वो कितनी अच्छी लग रही हैं। बहुत छोटी लेयर्स काट के ना फिर आपके मुंह पे ही आती हैं और फिर वो सूट नहीं करती हैं। शायद एज का भी हिसाब है। अब हम एक और हेयर स्टाइल बना लेते हैं। ये देखिए इधर से हम लोगों ने लट निकाली, इधर से हम लोगों ने अंदर किया, इधर से हम लोगों ने बाहर कर दिया। तो क्या हुआ यार, मुंह बड़ा है, दिल तो करता है ना ऐसा हेयर स्टाइल बनाने का। चलो जब अगर आप लोग ये हेयर स्टाइल बनाएंगे ना पहले स्ट्रेट कर लीजिएगा बाल। मैं तो स्ट्रेट नहीं किया, मैं तो नहाया नहीं करने लगी। चले जी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आऊंगी मैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी।